जय हिंद साथियों, मैं अमित सुहास स्वागत करता हूं आपके चैनल अमन बैंकर अकेडमी में। साथियों, आज ये हमारे चैनल का पहला वीडियो है। आज हम बताएंगे एसएससी जीडी 2027 की रणनीति क्या हमारी रहेगी। और अभी हमारा नया चैनल है तो हमने केवल अभी फोकस किया है एसएससी जीडी 2027 को। एसएससी जीडी 2027 पे में जितना भी आपका रीजनिंग में आएगा, रीजनिंग और जीके जीएस, हम उसी को कवर करेंगे। जब 15 दिन एक को हम चला के देख रहे हैं तो 15 दिन के बाद मैथ और हिंदी उसको भी चालू कर देंगे। आइए साथियों, हमारा बताते हैं प्लान कैसा है और हमारी स्ट्रेटजी कैसी है। साथियों देखिए, तो हम जितना भी हमारा कंटेंट रहेगा सारा फ्री रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, और पूरा जीरो से लेके हीरो लेवल तक हम उठाएंगे। फाउंडेशन बैच इसको समझ के पढ़िए आप लोग। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो कोई भी बैच आप लेने की जरूरत नहीं है। साथियों देखिए, हम क्या इसमें कैसे पढ़ें है और हमारी बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि मतलब कि हम एग्जाम क्रैक कर लें। बेस्ट स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है कि देखिए, जैसे कि कंटिन्यूअस पढ़ाई और एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस कंप्लीट करना, और कंटिन्यू तो इसमें रहना पड़ेगा। ठीक, और आगे क्या है, शॉर्ट ट्रिक्स। शॉर्ट ट्रिक्स मतलब क्या, ये नहीं कि ट्रिक आप ढूंढे, आप अपने टाइम को बचाने के लिए ढूंढिए, आप अपने कैलकुलेशन को बचाइए। ये इसमें शॉर्ट ट्रिक मतलब ये नहीं कि आप कोई ट्रिक ढूंढने लगे। ट्रिक क्या है कि एग्जाम के टाइम याद नहीं आती। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस आप जिस मेथड से करेंगे तो वही आपको याद रहेगा। तो क्या है कि आपको उस पर अपने दिमाग से उसको आपको सॉर्ट करना है। ठीक, तो आगे क्या है, चैप्टर वाइज प्लान। ये सबसे ज्यादा कारगर होता है। चैप्टर वाइज प्लान क्या है, जैसे कि हम पहले पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग, तो कोडिंग डिकोडिंग का आप एक एक टाइप पूरा पढ़ डालिए। जैसे 5-6 टाइप है इसमें, तो इसको आपको एक एक टाइप बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये नहीं कि आपने 2 टाइप पढ़ लिया तो आपको आने लगा, तो ऐसे नहीं करना है। ठीक, आपको पूरा चैप्टर वाइज एक एक टाइप को कंप्लीट करना है। ठीक है, फिर क्या है, प्रैक्टिस प्लान। रीजनिंग और मैथ में सबसे ज्यादा क्या है कि प्रैक्टिस काम करती है। रीजनिंग मैथ में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस काम करती है। ठीक है, तो अगर आप इतना ही कर लेते हैं, 4 चीज है देखिए, बस केवल 4। आपका क्या है, रणनीति सबसे अच्छी होनी चाहिए और टाइम बचाने का आपका तरीका होना चाहिए। ठीक, और आपने अगर चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन एक एक टाइप का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है तो आपको कोई हरा नहीं सकता। ठीक है, और अब आइए हम आगे सिलेबस की जानकारी देते हैं आपको। आइए शुरू करते हैं। देखिए, हम क्या है, हमारा कैसे क्या स्ट्रेटजी है हम आपको देखिए बता दें। सबसे पहले हम क्या है कि चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, चैप्टर वाइज हम करेंगे। ठीक, सबसे पहला हमारा ये चैप्टर वाइज और एक एक टाइप की उठाएंगे। ये नहीं कि जैसे कि बहुत, जैसे 5-6 टाइप है तो बहुत से लोग क्या होते हैं छोड़ देते हैं, तो हमको छोड़ना नहीं है। एक एक टाइप पकड़ना है, एक एक क्वेश्चन, और एक टाइप में हम कम से कम आपको 10 से 15 क्वेश्चन कराएंगे। जैसे कि मैं 10 क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपको 5 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दूंगा। 5 क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए दे दूंगा, और आपको जो होमवर्क दिया जाए आपको उसको करना है। आप बस इतना कर लीजिए, आपको रीजनिंग में कोई फेल करने वाला नहीं। ठीक, ये हो जाएगा। एग्जाम पैटर्न को भी इसमें समझना होता है एसएससी जीडी में। जैसे कि अभी एजुकेटिव करवा रही है, इससे पहले कौन करवा रहा था, टीसीएस करवाता था। अब क्या है कि इसका क्या है, जो मतलब कि लॉजिकली रहता है इसका रीजनिंग, ज्यादा मतलब हार्ड नहीं रहता। बस क्या है कि आपकी सोच को वो खेलता है, आपके दिमाग से वो खेलना चाहता है। तो आपको क्या है कि एग्जाम पैटर्न को आपको एनालिसिस करना है बहुत अच्छे से, और सिलेबस को पूरा कंप्लीट करना है आपको। ये हो गया। और मैंने आपको बताया कि निरंतरता बहुत जरूरी है। आपको निरंतरता ही सिलेक्शन दिलवाती है। कोई भी काम है आपको तो आपको निरंतर इसमें काम करना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाए। ठीक है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट ऐसे नहीं लगाना है जैसे आपने 2 चैप्टर पढ़ लिया तो आप मॉक टेस्ट लगाने चलेंगे, नहीं। आपको आधा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट अगर आपको लगाना है, जैसे आपने एक चैप्टर खत्म कर लिया है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग का खत्म कर लिया है, तो फिर कोडिंग डिकोडिंग का मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे 20-20 क्वेश्चन का, जैसे हमने आज जैसे एक चैप्टर खत्म किया तो फिर 20 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन जितने मैंने कराए उसको नहीं, उसके बाद बहुत जो मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे उसको 20 क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम में दे दिया करूँगा। आपको टेलीग्राम में कुछ नहीं करना, अमन रैंकर्स एकेडमी के नाम से सर्च कर लेना है, आ जाएगा, नहीं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। ठीक है, ये हो गया। अब आइए देखिए सिलेबस को बताते हैं आपको, सिलेबस में क्या क्या है। देखिए इसमें क्या सिलेबस में क्या क्या आता है एसएससीजीडी में, उसको जान लेते हैं सिलेबस जानने से पहले। देखिए 20 क्वेश्चन मैथ आती है। ये क्या है कि 100% स्कोर करने वाला होता है। ठीक, इसको आप 100% कर सकते हैं। और रीजनिंग में भी 100% स्कोर मैं आपका करवा दूंगा। इसकी तो मैं 100% गारंटी देता हूँ। बस आप जैसे मैं मेहनत करूँ, आपको बस उतना मेहनत करना है। 20 में 20 क्वेश्चन आपके दिलाने की मेरी जिम्मेदारी। और हिंदी में 20 क्वेश्चन आते हैं। इस बार थोड़ा क्या हुआ कि इस बार हिंदी में उसने क्वेश्चन डाल दिए इंग्लिश के। ठीक है, इंग्लिश में मतलब क्या, वो शब्दावली से डाल दिया गया। जैसे 5 4 4 5 5 क्वेश्चन उन्होंने शब्दावली डाल दिया है।
तो इसलिए इस बार क्या हुआ कि हिंदी में थोड़ा मतलब एक्यूरेसी रेट कम हो गया। नहीं पहले क्या होता था, इसमें भी 100% कर सकते थे, 100% इसमें भी कर सकते थे, अभी भी इसमें 100% कर सकते हैं। बस क्या कि आपको थोड़ा शब्दावली पढ़ना है, जैसे कि मानसिक अभिरुचि में से रिलेटेड रहता है, आप उसको कर सकते हैं। ठीक है। और सबसे मेन काम क्या हो गया, ये जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज क्या है कि स्टैटिक पहले बहुत ज्यादा टीसीएस पूछी थी, अब क्या हुआ कि ये ऐसे पूछ रहे हैं जैसे कि एक हफ्ते में इन्होंने सोलर प्लान से पूछ लिया है, तो ये टोटल एक चैप्टर का ही एक सेट में चार चार क्वेश्चन डाल दे रहे टीसीएस। तो क्या हुआ कि उसमें लड़के कंफ्यूज हो गए, हमको पढ़ना क्या है। पहले क्या होता था कि आपने जैसे स्टैटिक जीके तैयार कर लिए तो 10 क्वेश्चन उसमें ज्यादा था, अब क्या स्टैटिक जीके 3 से 4 क्वेश्चन आ रही, और वो जीएस में सारे मतलब सारे सब्जेक्ट को मिला के दे रहा है इस टाइम। तो क्या है कि जीएस को भी कवर करना थोड़ा मुश्किल हो गया है, पर ज़्यादा मुश्किल है नहीं, आपको हम बहुत अच्छे से करवाएंगे। एक एक सब्जेक्ट को उठाएंगे, एक सब्जेक्ट ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 महीने चलेगा, बस उतने में आपको कंप्लीट करवा देंगे। आपको बस बने रहना है हमारे साथ, ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करना है, क्योंकि जल्दीबाजी हमेशा क्या होता है कि गलत रास्ते पे ले जाती है। जल्दीबाजी करोगे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, 2-4 नंबर से अगर रुक जाते हो तो बहुत खलता है। 2-4 नंबर से पूछो जो रुका होगा फाइनल लिस्ट पे, बस हमको फाइनल लिस्ट तक नहीं जाना है, हमको पूरा फाइनल लिस्ट में होकर सिलेक्टेड होकर आना है। फिर ठीक है। ये अब आइए हम आपको रीजनिंग का प्लान बताते हैं, हम रीजनिंग में कौन सा चैप्टर ज़्यादा मतलब ज़्यादा वेटेज का है, कौन सा नहीं पढ़ाएंगे, तो हम आपको सब बहुत अच्छे से पूरा। आइए स्टार्ट करते हैं, उसको दिखाते हैं आपको। ये देखते हैं रीजनिंग में हमारा सिलेबस क्या क्या है। रीजनिंग 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, एक वर्बल होगी, एक नॉन वर्बल होगी। तो ज़्यादा वेटेज किसका रहता है, वर्बल रीजनिंग का रहता है। जी हाँ। वर्बल रीजनिंग का ज़्यादा वेटेज रहता है। उसके बाद नॉन वर्बल में 6 से 7 चैप्टर आते हैं, बहुत आसान होते हैं। इसको बहुत से लोग पढ़ाने से क्या होता है, डरते हैं। इसको मैं आपको ऐसे पढ़ा दूंगा कि आपके जबान पे रट जाएगा, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेन पेंसिल उठाने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। और इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर ऐसे होंगे कि आपको पेन न उठाने वाले में मेथड बताऊंगा, ट्रिक नहीं है वो, आपको लॉजिक है वो। अगर आप 20 क्वेश्चन, जैसे 20 चैप्टर है तो 20 चैप्टर में आपको मैं 10 चैप्टर ऐसा है कि आपको बिना पेन उठाने वाला है, इतना बढ़िया लॉजिक आपको बताऊँ। ठीक है, ये सिलेबस बताते हैं इसमें कौन कौन सा चैप्टर कैसा क्या है। देखिए, वर्बल रीजनिंग में टोटल कितने चैप्टर हैं गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत से लोग क्या होते हैं, जैसे स्लॉट्स हो गया, इसको नॉन वर्बल में डाल देते हैं। डाटा सिक्वेंस को क्या डाल देते हैं, उसमें डाल देते हैं नॉन वर्बल में, इसको भी नॉन वर्बल में डाल देते हैं। तो बहुत से लोग क्या 17 से 18 चैप्टर ही पढ़ाते हैं, हम आपको वर्बल रीजनिंग में 20 चैप्टर पढ़ाएंगे। 20 में क्या है, मिसलीनियस है। मिसलीनियस जैसे कि कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो ना जो रीजनिंग में दिखते हैं ना तो मैथ में दिखते हैं, वो आपको हम इसमें करवा देंगे। ठीक। तो पहला चैप्टर हमारा क्या रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में देखिए क्या है कि 5 से 6 टाइप है। इसको हम 3 दिन लेंगे, इसमें समझ 3 दिन लगेगा, हर चैप्टर में लगभग लगभग 3 दिन लगेगा। ठीक है। तो मान लीजिए आपकी वर्बल रीजनिंग हम 60 से 70 दिन में कंप्लीट करवा देंगे, 70 दिन मैक्सिमम में आपको कंप्लीट करवा देंगे। 3 दिन लगेगा एक चैप्टर। ज़्यादा बड़ा जैसे 4 दिन हो जाएगा, पर कोई कोई छोटे चैप्टर जैसे कि ये क्लासिफिकेशन छोटा हो जाएगा, अल्फाबेट टेस्ट छोटा हो जाएगा, ये 1-1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। तो देखिए हमारा पहला चैप्टर कौन कौन से हैं बता दे रहे हैं आपको, देखिए स्टार्टिंग। पहला चैप्टर हमारा कौन सा है, कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग। दूसरा क्या है, अल्फाबेट टेस्ट, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, मिसिंग नंबर। ये क्या है कि ये तीनों ये तीनों क्या है, ये नंबर पर इस पे खेला जाता है। ठीक है। और फिर आगे आ जाइए इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी में आपको वेन डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको मैं डोरमेट मेथड से बता दूंगा। ठीक है। सेटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट में भी वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। रैंकिंग। रैंकिंग भी बहुत आसान चैप्टर है, और एग्जाम में हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन आता है जीडी में। इससे भी जीडी में 1 से 2 क्वेश्चन आता है, जो कि आपको विदाउट पेन और पेपर इसको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है। और ये इसमें से भी एक आता है, इसको भी विदाउट पेन और पेपर सॉल्व करवा। आपको टेंशन नहीं लेना, रीजनिंग की टेंशन आप छोड़ दीजिए। आपको केवल अब पढ़ना क्या है, मैथ और हिंदी और जीएस पढ़ना है। रीजनिंग मैं आपकी कंप्लीट करवा दूंगा बहुत अच्छे लेवल में। आप जीडी ही नहीं, आप कोई भी एग्जाम दे के आओगे तो रीजनिंग यहीं से मिलेगी। पूरा समझ लीजिए फाउंडेशन बैच रहेगा। ठीक है। अब आइए अगला चैप्टर देखते हैं, हमारा अगला चैप्टर कौन सा है। अगला चैप्टर हमारा कौन सा है, ऑर्डर और सीक्वेंस। ठीक है। ऑर्डर और सीक्वेंस में भी आपको पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक। ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में क्या है कि पहले क्या पूछता था कि जैसे ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, पहले ये था। अब क्या हो गया है, कोडेड ब्लड रिलेशन पूछता है, जैसे कि ए है
बी एट द रेट एंड सी ऐसे करके पूछता है। इसको भी आपको बिना पेन उठाए करना है, ठीक। वेन डायग्राम इसमें भी नहीं बनाना पड़ेगा। और मैथमेटिकल ऑपरेशन ये 1 दिन का चैप्टर है, ये खत्म हो जाएगा। डाइस आपका 3 दिन चलेगा। डाइस भी बहुत आसान तरीके से बताया जाएगा। डाइस क्या है कि बहुत लेंथी चैप्टर भी है, पर इसको लेंथी नहीं बनाएंगे, ज़्यादा 3 दिन में हम बहुत अच्छे से कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। अब आइए क्लॉक। क्लॉक में भी बहुत से कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि हम बिना पेन उठाए कर सकते हैं। जैसे कि देखिए 9:10 को अगर जैसे आपको टाइम निकालना है तो इसमें भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपका क्या यहाँ पे रहता है, क्या है, कैलेंडर। कैलेंडर भी ज़्यादा वो नहीं है, आपको हम 2-4 ट्रिक याद करवा दें। ट्रिक क्या, वो लॉजिक है, समझ लीजिए, कोड है, उसको आपको याद करना है, ठीक है। और ये डाटा सिक्वेंसी, फ्लॉक्स और वेन डायग्राम, इसमें से देखिए जीडी में कौन कौन सा महत्वपूर्ण है आपको हम वो बता दें। लॉजिकल रीजनिंग में जीडी में कौन कौन से ज़्यादा आते हैं वो आपको, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग हमारा हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट टेस्ट, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन से एक क्वेश्चन आता है, सीरीज, मिसिंग नंबर से बहुत कम आता है, किस्मत अच्छी रही तो अभी आता नहीं आता है, ठीक। इनइक्वालिटी हो गया, वेन डायग्राम से आता है, और सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, डायरेक्शन टेस्ट हो गया, रैंकिंग, इनसे आता है। और इधर देखिए क्या, ब्लड रिलेशन से एक आ जाएगा, इससे नहीं आता है, बहुत कम आता है। डाइस और क्लॉक तो जीडी में आता ही नहीं है, ठीक। बस ऐसे कि हम आपको पढ़ा देंगे। कैलेंडर भी नहीं आता है, और डाटा सीक्वेंसी भी नहीं आता, सिरॉक्स आएगा, और वेन डायग्राम आता है। अब जो 2-4 चैप्टर है उसमें लॉजिकल रीजनिंग मतलब क्या है, कुछ नॉन वर्बल में आएगा। अब आइए आपको नॉन वर्बल का बता दे रहे हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग देख लेते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग में ज़्यादा चैप्टर है नहीं, ठीक है। नॉन वर्बल रीजनिंग इसमें क्या है, काउंटिंग फिगर हमको पढ़ना पड़ेगा, और फिगर, कंप्लीट फिगर पढ़ना पड़ेगा। ये रीजनिंग में आते हैं, ये सब रीजनिंग में आने वाले चैप्टर्स हैं, मतलब ये एसएससी जीडी में आने वाले चैप्टर हैं, ठीक है। और ये हो गया, और मिरर इमेज, वाटर इमेज से कभी कभी पूछ देता है जीडी में। और पेपर कटिंग और फोल्डिंग, ये भी कभी कभी पूछता है। एम्बेडेड फिगर पूछता है, ये क्या कि छिपी हुई आकृति पूछता है, ये पूछता है, ठीक है। और ये क्या है, एनालिटिकल